एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस यानी सीबीएसई क्लास 10 के चैप्टर डेवलपमेंट को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में समझेंगे। ये जर्नी लगभग 30 से 60 मिनट्स की है, इसलिए आराम से बैठो। नोटबुक पास हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। मान लो पुणे की रिया को लगा कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ बड़ी सैलरी और नया मॉल है। फिर उसने सोचा, अगर स्कूल, सेफ एनवायरनमेंट और क्लीन वाटर ना हो तो क्या इनकम अकेली लाइफ बेहतर बना देगी? इसी सवाल से हमारा चैप्टर शुरू होता है। हम डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, इनकम और पर कैपिटा इनकम, एवरेजेस की लिमिटेशंस, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, पब्लिक फैसिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉमन कंफ्यूशंस और एग्जाम टिप्स कवर करेंगे। और आज फॉर्मेट थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा। हर बड़े आइडिया के बाद हम तुम्हें एक छोटा सवाल देंगे। तुरंत आंसर मत देखना, पहले अपने दिमाग में रीजन बनाना, क्योंकि डेवलपमेंट रटने वाला चैप्टर नहीं है। ये कंपेयर करने, सवाल पूछने और फेयर सॉल्यूशन सोचने वाला चैप्टर है। लेट्स स्लो दिस डाउन। डेवलपमेंट का बेसिक मतलब है प्रोग्रेस। ये ऐसी स्थिति की ओर बढ़ना जिसमें लोगों की लाइफ बेहतर हो। लेकिन बेटर लाइफ किसे कहेंगे, ये हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं होता। लोग सोचते हैं कि वे कैसे जीना चाहते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, कितनी इक्वालिटी होनी चाहिए, और सोसाइटी में लोग साथ कैसे रहें। इसलिए डेवलपमेंट एक सिंगल नंबर नहीं बल्कि कई एस्पेक्ट्स वाला कॉन्सेप्ट है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, अगर किसी जगह एवरेज इनकम बढ़ जाए लेकिन वहाँ एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज कमजोर रहे, तो क्या हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो गया? शायद नहीं। चैप्टर हमें यही हैबिट सिखाता है कि किसी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कई इंडिकेटर्स और लोगों की एक्चुअल लाइफ को देखो। एग्जाम पॉइंट। डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करते समय तीन आइडियाज साथ रखो। पहला, लोगों के गोल्स अलग हो सकते हैं। दूसरा, इनकम इंपॉर्टेंट है पर अकेली सफिशिएंट नहीं। तीसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है। यही चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल बैकबोन है। अब चैप्टर का पहला मेजर आइडिया, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। एक लैंडलेस रूरल लेबरर शायद मोर डेज ऑफ वर्क, बेटर वेजेस, जॉब सिक्योरिटी और बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहे। उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब रेगुलर लाइवलीहुड और डिस्क्रिमिनेशन से मुक्ति भी हो सकता है। सिर्फ इनकम का एक बड़ा नंबर उसके पूरे कंसर्न को कैप्चर नहीं करेगा। दूसरी ओर, प्रॉस्परस फार्मर्स अपनी क्रॉप्स के लिए हायर सपोर्ट प्राइसेस, अश्योर्ड फैमिली इनकम और अपने बच्चों के लिए अब्रॉड सेटल होने की अपॉर्चुनिटीज चाह सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, दोनों ग्रुप्स इनकम की बात करते हैं, लेकिन इनकम पाने का तरीका और बाकी एस्पिरेशंस अलग है। डेवलपमेंट हमेशा पर्सन की लाइफ सिचुएशन से जुड़ा हुआ होता है। एक रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि उसे अपने भाई जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले, वह अपनी लाइफ के डिसीजंस ले सके और अपनी स्टडीज आगे बढ़ा सके। यानी फैमिली में रिसोर्सेज होना ऑटोमेटिकली इक्वल ट्रीटमेंट की गारंटी नहीं है। सोशल फ्रीडम भी डेवलपमेंटल गोल है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट और सिक्योरिटी सेंट्रल हो सकते हैं। रिच अर्बन फैमिली के बॉय और गर्ल के गोल्स भी आइडेंटिकल मान लेना सही नहीं होगा। चैप्टर स्पेसिफिकली दिखाता है कि गर्ल इक्वल फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी और हाउस होल्ड वर्क में शेयरिंग चाह सकती है। एग्जाम में कैटेगरी दी जाए तो उसके कॉन्टेक्स्ट से एस्पिरेशन आइडेंटिफाई करना। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? क्या अलग गोल्स होने का रीजन सिंपली यह है कि पीपल डिफरेंट हैं या उनकी लाइफ सिचुएशंस भी डिफरेंट हैं? स्ट्रॉन्ग आंसर होगा कि दोनों जुड़े हैं, लेकिन लाइफ सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैंडलेस लेबरर और प्रॉस्पर्स फार्मर की नीड्स, अपॉर्चुनिटीज और इनसिक्योरिटी सेम नहीं होती। अब एक सटल डिस्टिंक्शन। डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब है कि लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं। कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब है कि एक का डिजायर चेंज दूसरे के लिए नुकसान या ऑपोजिशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स सेम नहीं है। हर डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ गोल्स सचमुच टकरा सकते हैं। चैप्टर का डैम वाला एग्जाम्पल याद रखो। इंडस्ट्रियलिस्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़े डैम्स चाह सकते हैं, लेकिन डैम से लैंड सबमर्ज हो और ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो तो उनके लिए वही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं बल्कि डिसरप्शन हो सकता है। वे स्मॉल चेक डैम्स या टैंक्स को प्रेफर कर सकते हैं।
यही कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स का क्लियर एग्जाम्पल है। इसी तरह गर्ल चाहती है कि ब्रदर हाउस होल्ड वर्क शेयर करे और उसे इक्वल फ्रीडम मिले। ब्रदर शायद इसे पसंद ना करे। यहाँ इक्वालिटी का गोल किसी दूसरे व्यक्ति की एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। डेवलपमेंट को फेयर बनाने के लिए हमें पूछना होगा कि किसे बेनिफिट मिलेगा, किस पर कॉस्ट आएगी और क्या सॉल्यूशन अधिक लोगों के लिए जस्ट है। क्विक चेक, अगर किसी प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है लेकिन डिस्प्लेस्ड लोगों की लाइव्स सीरियसली डिस्टर्ब होती हैं, तो क्या केवल इलेक्ट्रिसिटी देखकर प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कह दोगे? नहीं, तुम्हें अफेक्टेड ग्रुप्स और उनके गोल्स भी इंक्लूड करने होंगे। यही रीजन है कि चैप्टर डिबेट और एक्टिव डिस्कशन को इम्पोर्टेंट मानता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं। डेवलपमेंट का मीनिंग यूनिवर्सल और फिक्स नहीं है। डिफरेंट पीपल अलग एस्पिरेशंस रखते हैं और कभी कभी एक ग्रुप का लाभ दूसरे ग्रुप के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इस सेक्शन में आंसर लिखते समय एग्जाम्पल्स और कंक्लूजन दोनों देना, केवल एक डेफिनेशन लिखकर मत रुकना। अब आते हैं इनकम एंड अदर गोल्स पर। कई लोगों की कॉमन विशेस होती हैं, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस और अपने क्रॉप्स या प्रोडक्ट्स के लिए डिसेंट प्राइस। इन सब के पीछे इनकम की जरूरत दिखाई देती है। इनकम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे मटेरियल गुड्स और सर्विसेज खरीदी जाती हैं और बेसिक लाइफ नीड्स पूरी करने में मदद मिलती है। लेकिन चैप्टर तुरंत क्वालिफिकेशन देता है। लोग इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और दूसरों का रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। वे डिस्क्रिमिनेशन रिजेंट करते हैं। कभी कभी ये नॉन मटेरियल गोल्स अधिक इनकम या कंजम्पशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए डेवलपमेंट को केवल मनी या मटेरियल पोजीशन से डिफाइन करना इनकम्प्लीट होगा। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल लो। अगर तुम्हें दूर की जगह जॉब मिले तो क्या तुम सिर्फ सैलरी देखोगे? तुम फैमिली फैसिलिटीज, वर्किंग एटमॉस्फेयर और सीखने का अपॉर्चुनिटी भी देखोगे। कम पे वाली जॉब रेगुलर हो और सिक्योरिटी दे तो वह हाई पे लेकिन अनसर्टन जॉब से बेहतर लग सकती है। तुम्हारा डिसीजन गोल्स के मिक्स पर डिपेंड करेगा। यही एक कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि हायर इनकम हमेशा हायर डेवलपमेंट है। नहीं, इनकम एक फैक्टर है। जॉब सिक्योरिटी, फैमिली टाइम, फ्रीडम और वर्किंग कंडीशंस भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम में फ्रेज लिख सकते हो, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, नॉट इनकम अलोन। विमेन के कॉन्टेक्स्ट को भी केयरफुली समझो। पेड वर्क से हाउस होल्ड और सोसाइटी में डिग्निटी बढ़ सकती है, लेकिन अगर विमेन के प्रति रिस्पेक्ट हो, हाउस वर्क शेयर हो और बाहर काम करने की एक्सेप्टेंस हो, तो अपॉर्चुनिटीज और बढ़ती हैं। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट वुमेन को जॉब्स या बिजनेस परस्यू करने में सपोर्ट कर सकता है। यानी इनकम और नॉन मटेरियल गोल्स एक दूसरे से अलग बॉक्सेस नहीं है। बेटर इनकम हेल्पफुल है, पर डिग्निटी, सेफ्टी और इक्वालिटी के बिना लाइफ की क्वालिटी अधूरी रह सकती है। जो चीज़ आसानी से मेजर नहीं होती वह अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो जाती। फ्रेंडशिप जैसा एग्जाम्पल सोचो, उसका वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है, भले उसका रुपी मेजरमेंट ना हो। चलो एक्टिव रिकॉल। 3 नॉन मटेरियल गोल्स बोलो। सही दिशा में आंसर्स हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट। अब एक मटेरियल गोल बोलो, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस या डिसेंट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हारे आंसर्स अलग हैं तो भी उन्हें इसी डिस्टिंक्शन के साथ जस्टिफाई करना। एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम के अलावा कौन से फैक्टर्स लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आंसर में केवल लिस्ट मत दो, हर फैक्टर को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन से जोड़ो। सिक्योरिटी अनसर्टेनिटी कम करती है, फ्रीडम चॉइसेस देती है, इक्वल ट्रीटमेंट डिस्क्रिमिनेशन घटाता है और रिस्पेक्ट डिग्निटी बढ़ाता है। इस तरह आंसर एनालिटिकल बनता है। और नेशनल डेवलपमेंट भी इसी तरह कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इंडिविजुअल्स के गोल्स अलग हैं तो कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स पर भी सभी का एक ही आंसर नहीं होगा। एक स्टूडेंट जॉब्स को प्रायोरिटी देगा, दूसरा एजुकेशन, तीसरा इक्वालिटी या एनवायरनमेंट को। डिफरेंस को गलत नहीं मानना, रीजनिंग और फेयरनेस के साथ डिस्कस करना है। नेशनल डेवलपमेंट का सेंट्रल क्वेश्चन है कंट्री को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि सर्कमस्टेंसेस सभी सिटीजन्स के लिए बेहतर हों। यहाँ सिर्फ एक ग्रुप का बेनिफिट इनफ नहीं, हमें पूछना है कि प्रपोजल से कितने लोग लाभ पाएंगे, किसे नुकसान होगा और फेयर था जस्ट पाथ क्या होगा। मान लो एक लोकेलिटी में इंडस्ट्री लगाने से कुछ लोगों को जॉब्स मिलती हैं,
लेकिन दूसरे लोगों की लैंड या लिविंग कंडीशंस प्रभावित होती हैं, तब नेशनल डेवलपमेंट को सिर्फ आउटपुट या इलेक्ट्रिसिटी से जज करना शालो होगा। अलग व्यू पॉइंट सुनने पड़ेंगे। चैप्टर का मैसेज है कि डेवलपमेंट पर डिबेट नेचुरल है, क्योंकि गोल्स वेरी और कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। इस डिस्कशन में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। लोगों की होप्स और पॉसिबिलिटीज रियल लाइफ में तभी शेप लेती हैं जब कलेक्टिव डिसीजंस और पब्लिक पार्टिसिपेशन हो। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी डेवलपमेंट को समझने में मदद करते हैं, क्योंकि आज की लाइफ पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और चेंज के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। एक सेकेंड पॉज। अगर दो डेवलपमेंटल आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट करें तो डिसीजन कैसे होगा? चैप्टर हमें यूजफुल क्वेश्चंस देता है। क्या आइडिया लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट देगा या केवल स्मॉल ग्रुप को? क्या कॉस्ट अनफेयरली किसी कमजोर ग्रुप पर पड़ेगी? क्या कोई बेटर ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है? यही रीजनिंग आंसर में दिखानी है। मिनी रिकैप। इंडिविजुअल एस्पिरेशंस से नेशनल डेवलपमेंट तक 3 स्टेप्स हैं। पहले गोल्स आइडेंटिफाई करो, फिर देखो गोल्स कंपैटिबल हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग, आखिर में फेयरनेस, वाइडर बेनिफिट और ऑल्टरनेटिव्स के आधार पर डिसीजन डिस्कस करो। नेशनल डेवलपमेंट एक डिबेट है, लेकिन रैंडम ओपिनियन नहीं, रीजनड और इंक्लूसिव थिंकिंग चाहिए। अब बड़ा क्वेश्चन, डिफरेंट कंट्रीज या स्टेट्स को कंपेयर कैसे करें? जब स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हो तो पर्पस के हिसाब से क्राइटेरियन चुनते हो। स्पोर्ट्स टीम के लिए हेल्थ, डिबेट टीम के लिए स्पीकिंग या मार्क्स, और पिकनिक टीम के लिए कोऑपरेशन यूजफुल हो सकता है। डेवलपमेंट में भी क्राइटेरियन पर्पस पर डिपेंड करता है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन में कंट्रीज कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का यूज किया जाता है। टोटल इनकम मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि कंट्रीज की पॉपुलेशंस अलग होती हैं, इसलिए एवरेज इनकम लेते हैं। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। इसे एवरेज इनकम भी कहते हैं। चलो फॉर्मूला को वर्ड्स में बोलो। पर कैपिटा इनकम किसके बराबर है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री की टोटल इनकम बड़ी है लेकिन पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, तो केवल टोटल इनकम देखकर एवरेज पर्सन की स्थिति नहीं समझ पाओगे। यही रीजन है कि कंपैरिजंस में एवरेज यूजफुल बनता है। सोर्स में दिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के एग्जांपल में 2019 के लिए $49,300 पर एनम या उससे ऊपर वाले कंट्रीज हाई इनकम माने गए और $2,500 या उससे कम वाले लो इनकम। इंडिया को लो मिडल इनकम कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि उस एग्जांपल में 2019 पर कैपिटा इनकम $6,700 थी। लेकिन एवरेज की लिमिटेशन याद रखो। कंट्री ए में 5 सिटीजन्स की इनकम्स लगभग एक जैसी हो सकती हैं, जबकि कंट्री बी में कुछ लोग बहुत गरीब और एक व्यक्ति बहुत रिच हो सकता है। दोनों का एवरेज सेम आ सकता है, फिर भी ए अधिक इक्विटेबल लगेगा। एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। यही आंसर का शार्प लाइन है। एवरेजेस यूजफुल हैं, लेकिन डिस्पैरिटीज हाइड कर सकते हैं। अगर एवरेज इनकम बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सभी सेक्शंस बेटर हुए हैं। हो सकता है इंक्रीज का बड़ा हिस्सा केवल कुछ लोगों तक पहुंचा हो। इनकम का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन चेक। 4 फैमिलीज की एवरेज पर कैपिटा इनकम 5,000 रुपीज है। 3 फैमिलीज की इनकम्स 4,000 रुपीज, 7,000 रुपीज और 3,000 रुपीज हैं। टोटल इनकम कितना होगा? 4 गुणा 5,000 यानी 20,000 रुपीज। नॉन इनकम्स का टोटल 14,000 रुपीज है, इसलिए फोर्थ फैमिली की इनकम 6,000 रुपीज होगी। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय फर्स्ट स्टेप एवरेज को टोटल में बदलना है। टोटल इक्वल्स एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फैमिलीज। फिर नॉन इनकम सब्ट्रैक्ट करो। एग्जाम में कैलकुलेशन के साथ यूनिट और फाइनल आंसर जरूर लिखो। पर कैपिटा इनकम को कंट्री की टोटल इनकम समझ लेना कॉमन मिस्टेक है। अब तक हम इनकम मेजरमेंट का यूज और लिमिटेशन दोनों समझ चुके हैं। पर कैपिटा इनकम यूजलेस नहीं है। यह कंपैरिजन के लिए यूजफुल क्राइटेरियन है, लेकिन यह कंप्लीट क्राइटेरियन भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके बाहर रह सकते हैं। यही बैलेंस पोजीशन एग्जाम में लिखनी है। इनकम अलोन इनएडिक्वेट क्यों है? इसे हरियाणा, केरला और बिहार के कंपैरिजन से समझो।
दिए गए 2018 टू 2019 डेटा में हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 2,36,147 रुपीज, केरला का 2,04,105 रुपीज और बिहार का 40,982 रुपीज था। इनकम क्राइटेरियन से हरियाणा ऊपर दिखता है और बिहार नीचे। अब हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स देखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी आईएमआर का अर्थ है एक पर्टिकुलर ईयर में पैदा हुए 1000 लाइव चिल्ड्रन में से कितने बच्चे 1 ईयर की एज पूरी करने से पहले मर जाते हैं। लोअर आईएमआर जनरली बेटर हेल्थ कंडीशंस की ओर संकेत करता है। डेफिनेशन में 1000 लाइव बर्थ्स और बिफोर एज 1 ईयर दोनों पॉइंट्स मिस मत करना। लिटरेसी रेट 7 इयर्स एंड अबव एज ग्रुप की लिटरेट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मेजर करता है। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 और 15 इयर्स के बच्चों में उस एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में स्कूल अटेंड करने वालों का परसेंटेज है। ये इंडिकेटर्स इनकम से अलग डायमेंशंस यानी एजुकेशन एक्सेस और लर्न अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं। गिवन डेटा में केरला का लिटरेसी रेट 79%, हरियाणा का 68% और बिहार का 62% था। नेट अटेंडेंस रेशियो केरला में 83, हरियाणा में 61 और बिहार में 43 था। आईएमआर केरला में 7, हरियाणा में 30 और बिहार में 32 था। नंबर्स को सिर्फ याद मत करो, पैटर्न और मीनिंग समझो। यहाँ स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि हरियाणा की इनकम केरल से अधिक है, फिर भी केरल हेल्थ और एजुकेशन में बेहतर आउटकम्स दिखाता है। इससे ये प्रूव नहीं होता कि इनकम कभी यूजफुल नहीं, बल्कि ये दिखता है कि इनकम अलोन एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है। डेवलपमेंट असेस करने के लिए मल्टीपल रेलेवेंट इंडिकेटर्स चाहिए। एक सेकेंड सोचो, अगर किसी फैमिली के पास इनकम है तो क्या मनी ऑटोमेटिकली पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन या इन्फेक्शियस डिजीजेस से प्रोटेक्शन खरीद सकती है? हर बार नहीं। कुछ फैसिलिटीज इंडिविजुअल परचेज से नहीं, कम्युनिटी लेवल एक्शन से मिलती है। इसलिए डेवलपमेंट में पब्लिक सर्विसेज और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब तक दूसरा मेजर ब्लॉक क्लियर है। पर कैपिटा इनकम मटेरियल कंपैरिजन में यूजफुल है। लिटरेसी रेट एजुकेशन को, आईएमआर हेल्थ आउटकम को और नेट अटेंडेंस रेशियो स्कूलिंग पार्टिसिपेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। एग्जाम में इंडिकेटर का नाम लिखकर रुकना नहीं, उसका डेफिनेशन और डेवलपमेंट से रिलेशन भी एक्सप्लेन करना। अब पब्लिक फैसिलिटीज, कई इंपॉर्टेंट गुड्स और सर्विसेज कलेक्टिवली प्रोवाइड करना चीपर और मोर इफेक्टिव हो सकता है। सोचो, पूरी लोकेलिटी के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी रखना ज्यादा प्रैक्टिकल है या हर घर अपना अलग सिक्योरिटी स्टाफ रखे? इसी तरह स्कूल तभी स्ट्रांग रहेगा जब कम्युनिटी में कई चिल्ड्रन को स्टडी का अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे विलेज या लोकेलिटी में कोई और बच्चा स्कूल जाने में इंटरेस्टेड ना हो तो अकेले तुम्हारे लिए लोकल स्कूलिंग मुश्किल हो सकती है। स्कूल्स और फैसिलिटीज कलेक्टिव प्रोविजन से पॉसिबल होते हैं। गवर्नमेंट और सोसाइटी की रोल यह है कि सभी बच्चों को चांस मिले, केवल अफोर्ड करने वालों को नहीं। गर्ल्स की स्कूलिंग पर भी ध्यान दो। कई एरियाज में गर्ल्स हाई स्कूल तक नहीं जा पाती क्योंकि एडिक्वेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए केवल गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अमाउंट देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। फैसिलिटीज की रीच, इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल एक्सेस भी रेलेवेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। केरला का लो आईएमआर एडिक्वेट बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज से लिंक्ड है। कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छी तरह फंक्शन करता है तो वहाँ हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस बेहतर होने की संभावना रहती है। डेवलपमेंट का मतलब केवल प्राइवेट परचेजिंग पावर नहीं, बल्कि शेयर्ड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी है। एक डेटा बेस्ड थॉट, तमिलनाडु के रूरल एरियाज में 90% पीपल राशन शॉप यूज करते थे, जबकि वेस्ट बंगाल में 35%। क्वेश्चन ये नहीं है कि बड़ा नंबर अपने आप परफेक्ट है। तुम्हें डिस्कस करना है कि पब्लिक फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी और यूज लोगों की वेल बीइंग को कैसे अफेक्ट कर सकती है। अब छोटा एक्टिव रिकॉल। पब्लिक फैसिलिटीज के 3 एग्जांपल्स बताओ। हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल्स और कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑब्वियस आंसर्स हैं। राशन शॉप्स और न्यूट्रिशन सपोर्ट भी चैप्टर डिस्कशन से जुड़े हैं। आंसर में पब्लिक फैसिलिटीज को इनकम के ऑल्टरनेटिव के रूप में नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री डायमेंशन के रूप में एक्सप्लेन करना।
यही एचजी का एक नेचुरल स्टडी यूज समझो। अगर तुम्हें आईएमआर और लिटरेसी रेट के बीच डिफरेंस कंफ्यूज करे तो एचजी से एग्जैक्ट डाउट पूछकर स्टेप बाय स्टेप डिस्टिंक्शन बनवा सकते हो, फिर बिना देखे खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। टूल का पर्पस आंसर थमाना नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग चेक करना है। गुड क्लैरिफिकेशन। पब्लिक फैसिलिटीज की क्वालिटी केवल मनी स्पेंड से तय नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेस और सोशल कंडीशंस भी मैटर करते हैं। एग्जाम में इस पॉइंट को बैलेंस तरीके से लिखना। इससे तुम्हारा आंसर डेटा से कॉन्सेप्ट तक जाता है और दिखाता है कि तुम इंडिकेटर को क्रिटिकली पढ़ रहे हो। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। जब इनकम इनएडिक्वेट मेजर साबित होती है तो हम स्मॉल नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया चूज करते हैं। हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को साथ लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI कंट्रीज की स्थिति कंपेयर करने में मदद करता है। यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंट्रीज को एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के आधार पर कंपेयर करता है। एचडीआई का इंपॉर्टेंट एम्फेसिस यह है कि डेवलपमेंट में पीपल, उनकी हेल्थ और वेलबींग सेंट्रल है। ह्यूमन शब्द जोड़ना याद दिलाता है कि फोकस केवल इकोनॉमी का साइज नहीं, सिटीजन्स की लाइफ्स है। टेबल में इंडिया और नेबर्स का डेटा दिया गया है। श्रीलंका का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76.4 इयर्स, इंडिया का 67.2, नेपाल का 68.4 और बांग्लादेश का 72.4 था। इससे एक सरप्राइजिंग पॉइंट मिलता है, कम पर कैपिटा इनकम वाला कंट्री किसी पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर में इंडिया से आगे हो सकता है। उसी टेबल में इंडिया का जीएनआई पर कैपिटा 6,590 और एचडीआई रैंक 132 था। बांग्लादेश की इनकम 5,472 होते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.4 थी और रैंक 129 था। नेपाल की इनकम 3,877 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.4 थी। इन नंबर्स का लेसन ये है कि इनकम और ह्यूमन आउटकम्स हमेशा सेम ऑर्डर में नहीं चलते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है बर्थ के समय एक्सपेक्टेड एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ। पर कैपिटा इनकम को कंट्रीज के बीच कंपेयर करने के लिए डॉलर्स में और परचेजिंग पावर पैरिटी के तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ताकि $1 अलग कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज की समान परचेजिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करे। कुछ टर्म्स को मेमोराइज करने के बजाय मीनिंग से जोड़ो। लिटरेसी एजुकेशन अचीवमेंट को दिखाती है, अटेंडेंस स्कूल पार्टिसिपेशन को, आईएमआर चाइल्ड हेल्थ को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेड लॉन्जिविटी को और एचडीआई इनकम, हेल्थ तथा एजुकेशन को कंबाइन करने वाला ब्रॉडर मेजर है। यही कॉन्सेप्चुअल मैपिंग विजन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी के क्राइटेरिया में मुख्य डिफरेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन में पर कैपिटा इनकम मेन क्राइटेरियन है। यूएनडीपी ब्रॉडर ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच लेता है, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों शामिल हैं। यही कंपैरिजन अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मिनी रिकैप। पर कैपिटा इनकम यूजफुल है क्योंकि कंट्रीज की एवरेज मटेरियल पोजीशन कंपेयर होती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ छूट सकते हैं। इसलिए लिटरेसी, अटेंडेंस, आईएमआर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे इंडिकेटर जरूरी है। यूएनडीपी का एचडीआई इसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की दिशा में जाता है। अब हम फाइनल मेजर सेक्शन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में आ रहे हैं। मान लो कि कंट्री आज रिसोर्सेज तेजी से यूज करके बहुत ग्रोथ पाले, क्या ये ऑटोमेटिकली गुड डेवलपमेंट है? अगर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज और हेल्दी एनवायरनमेंट ही न बचे, डेवलपमेंट को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों से जोड़ना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेंट्रल आइडिया है कि प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेंटेन या इम्प्रूव करते समय फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को डैमेज न किया जाए। चैप्टर के थॉट को सरल भाषा में कहें, दुनिया हमें एंसेस्टर्स से मिली हुई चीज नहीं जिसे अनलिमिटेड यूज करें। फ्यूचर चिल्ड्रन के लिए भी इसे सुरक्षित रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि रेन के जरिए नेचर इसे रिप्लेनिश करती है। लेकिन अगर हम रिप्लेनिशमेंट से ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालें तो रिन्यूएबल रिसोर्स भी ओवरयूज हो सकती है। सोर्स में इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट्स में वाटर लेवल डिक्लाइन और
प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरल तथा अर्बन रीजन्स में ओवर यूज की चिंता बताई गई है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अलग होते हैं। क्रूड ऑयल का फिक्स्ड स्टॉक अर्थ पर है और यूज के बाद नेचुरली रिप्लेनिश नहीं होता। न्यू सोर्सेज डिस्कवर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक भी इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो सकता है। चैप्टर के डेटा में प्रेजेंट एक्सट्रैक्शन रेट पर वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्व्स लगभग 50 इयर्स तक लास्ट करने का एस्टिमेट दिया गया था। भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, इसलिए रिजर्व्स लिमिटेड होने और प्राइसेस बढ़ने से कंट्री पर बर्डन पड़ सकता है। यहाँ क्वेश्चन केवल ऑयल एसेंशियल है या नहीं, इतना सिंपल नहीं। हमें डेवलपमेंट प्रोसेस, डिपेंडेंस, फ्यूचर अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को साथ सोचकर आंसर बनाना है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नेशनल बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करती, इसलिए सस्टेनेबिलिटी केवल किसी एक स्टेट या कंट्री की प्रॉब्लम नहीं रहती, हमारा फ्यूचर लिंक्ड है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, फिलोसोफर्स और सोशल साइंटिस्ट्स इस एरिया पर साथ काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट की डिबेट अब एनवायरनमेंट और इंटरजेनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अधूरी है। क्विक चेक, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है तो क्या इसका अनलिमिटेड यूज सस्टेनेबल होगा? नहीं। रिन्यूएबल का अर्थ ये नहीं कि रिसोर्स कभी खत्म नहीं होगी। करेक्ट रीजनिंग है, अगर यूज नेचुरल रिप्लेनिशमेंट से ज्यादा है तो ओवर यूज और फ्यूचर शॉर्टेज हो सकती है। यही डिस्टिंक्शन आंसर में जरूर लिखना। इस सेक्शन का एग्जाम फ्रेम तैयार करो। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट डेवलपमेंट रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट या एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर सकता है। ग्राउंड वाटर ओवरयूज रिन्यूएबल रिसोर्स की लिमिटेशन दिखाता है। क्रूड ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जॉस्शन दिखाता है। इसलिए डेवलपमेंट को लॉन्ग टर्म और फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। अब कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। पहला, डिफरेंट पर्सन्स के नोशंस अलग क्यों होते हैं? आंसर में पीपल की डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस, एस्पिरेशंस और नीड्स लिखो। दूसरा, डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में डिफरेंस बताओ। तीसरा, इनकम के अलावा फैक्टर्स एक्सप्लेन करो। चौथा, एवरेजेस यूजफुल होते हुए भी लिमिटेशंस क्यों रखते हैं? हर आंसर में डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कंक्लूजन का स्ट्रक्चर रखो। एक 5 मार्क आंसर के लिए सिंपल स्ट्रक्चर सुनो। पहले कॉन्सेप्ट डिफाइन करो, फिर 2 या 3 सोर्स ग्राउंडेड एग्जांपल्स दो, उसके बाद लिमिटेशन या अपोजिंग व्यू पॉइंट बताओ, अंत में बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखो। जैसे पर कैपिटा इनकम पर लिखते समय यूजफुलनेस, फॉर्मूला, एवरेज की लिमिटेशन और हेल्थ एजुकेशन इंडिकेटर्स की जरूरत चारों पॉइंट्स जोड़ सकते हो। एक, लाइकली मिसकंसेप्शन चेक। क्या केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम बेहतर होने का अर्थ है कि पर कैपिटा इनकम यूजलेस है? नहीं। सही आंसर ये है कि इनकम यूजफुल बट इनएडिक्वेट क्राइटेरियन है। केरला और हरियाणा का कंपैरिजन दिखाता है कि इनकम के साथ हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटीज को भी एग्जामिन करना चाहिए। डेटा क्वेश्चंस में 3 हैबिट्स रखो। पहले इंडिकेटर की यूनिट पढ़ो, जैसे आईएमआर पर 1000 लाइव बर्ड्स। फिर हायर या लोअर वैल्यू का मीनिंग समझो। आखिर में कंपैरिजन लिखो, जैसे केरल का आईएमआर हरियाणा से कम है, इसलिए चाइल्ड सर्वाइवल आउटकम बेहतर दिखता है। रॉ नंबर्स को इंटरप्रिटेशन में बदलना ही स्कोरिंग स्किल है। एक्टिव रिकॉल राउंड। वर्ल्ड बैंक का मेन क्राइटेरियन, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। यूएनडीपी का ब्रॉडर फोकस, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। आईएमआर क्या मेजर करता है? 1 ईयर से पहले मरने वाले चिल्ड्रन का प्रपोर्शन पर 1000 लाइव बर्थ्स। अब बिना देखे ये 4 आंसर्स दोहराओ। चैप्टर में बीएमआई एक्टिविटी भी आती है। बीएमआई निकालने के लिए वेट किलोग्राम्स में और हाइट मीटर्स में लो, फिर वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करो। लेकिन स्टूडेंट्स की न्यूट्रिशनल डिस्कशन करते समय बड़ी शेमिंग नहीं करनी है। इस एक्टिविटी का पर्पस न्यूट्रिशन समझना है, किसी व्यक्ति का मजाक बनाना नहीं। और डेटा याद करते समय ईयर भी देखो। चैप्टर में स्टेट्स का इनकम डेटा 2018 टू 2019, कुछ इंडिकेटर्स का डेटा 2017 टू 2018 या 2018 और नेबर्स की टेबल का डेटा 2021 दिया गया है। अलग ईयर्स के नंबर्स को बिना ध्यान दिए डायरेक्टली मिक्स मत करना।
ये छोटी सावधानी आंसर को एकेडमिकली रिस्पॉन्सिबल बनाती है। अब फाइनल रिकैप शुरू करते हैं। डेवलपमेंट का कोई एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है। डिफरेंट पीपल अपनी लाइफ सिचुएशंस और एस्पिरेशंस के आधार पर अलग गोल्स रखते हैं। गोल्स कभी अलग होते हैं और कभी कॉन्फ्लिक्टिंग ही। इसलिए डेवलपमेंट को समझने के लिए अफेक्टेड पीपल और उनके इंटरेस्ट दोनों देखने पड़ते हैं। दूसरा, एंकर। इनकम इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस और डिसेंट प्राइसेस मटेरियल वेलबींग सपोर्ट करते हैं, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, फैमिली टाइम और सेफ एनवायरनमेंट जैसे नॉन मटेरियल गोल्स भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हिस्सा है। जो मेजर करना कठिन है वह ऑटोमेटिकली लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। तीसरा एंकर, कंट्रीज कंपेयर करने में पर कैपिटा इनकम यानी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यूजफुल है, पर एवरेज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की इनइक्वालिटी हाइड कर सकती है। इसलिए इनकम का साइज और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों देखो। एवरेज बढ़ने से ये प्रूव नहीं होता कि हर सेक्शन की कंडीशन इंप्रूव हुई है। चौथा, एंकर, हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स इनकम की लिमिटेशंस को रिवील करते हैं। लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अलग डायमेंशंस दिखाते हैं। हरियाणा की हायर पर कैपिटा इनकम के बावजूद केरला के बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन आउटकम्स हमें सिखाते हैं कि मनी अलोन सिटीजन्स की कंप्लीट वेलबींग गारंटी नहीं करता। पांचवा एंकर, पब्लिक फैसिलिटीज कलेक्टिव प्रोविजन से लोगों की लाइफ बेहतर बना सकती हैं। स्कूल्स, बेसिक हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन सपोर्ट और कलेक्टिव सिक्योरिटी ऐसी सर्विसेज हैं जिनका बेनिफिट इंडिविजुअल इनकम से आगे जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अवेलेबिलिटी, एक्सेस और इम्प्लीमेंटेशन को भी असेस करना चाहिए। छठा एंकर, यूएनडीपी का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हेल्थ, एजुकेशन और इनकम को साथ लेकर ब्रॉडर कंपैरिजन करता है। एचडीआई में पीपल और देयर वेलबींग सेंट्रल है। नेबरिंग कंट्रीज का डेटा दिखाता है कि लोअर इनकम के बावजूद कोई कंट्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी या ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। सातवां एंकर सस्टेनेबिलिटी है। रिन्यूएबल ग्राउंड वाटर भी ओवरयूज से संकट में आ सकता है। क्रूड ऑयल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और प्रेजेंट एक्सट्रैक्शन रेट पर रिजर्व सीमित समय तक चल सकते हैं। इसलिए करंट प्रोग्रेस को फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स और एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ बैलेंस करना जरूरी है। अब कॉमन मिस्टेक आखिरी बार, डेवलपमेंट को केवल हाई इनकम, बिग बिल्डिंग्स या कंजम्पशन से इक्वेट मत करना। स्ट्रॉन्ग आंसर में इनकम, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी का कनेक्शन दिखेगा। अगर क्वेश्चन कंपैरिजन का हो तो इंडिकेटर की डेफिनेशन और उसका मीनिंग दोनों लिखना। अब तुम्हारा फाइनल चैलेंज, नोटबुक में बिना बुक देखे एक पैराग्राफ लिखो। इंडिया को डेवलप बनाने के लिए केवल पर कैपिटा इनकम बढ़ाना क्यों पर्याप्त नहीं हो। अपने पैराग्राफ में डिफरेंट गोल्स, इनकम की लिमिटेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स, पब्लिक फैसिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी में से कम 4 आइडियाज जोड़ो। फिर अपने आंसर को अलाउड एक्सप्लेन करो। अगर लिखते समय कोई डाउट आए तो उसे बस याद करके आगे मत बढ़ना। एडजी पर उस एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह पूछो, फिर आंसर देखने से पहले अपना रीजनिंग लिखो। इस चैप्टर के लिए एक छोटा रिवीजन चैलेंज भी कर सकते हो। किसी फ्रेंड को पर कैपिटा इनकम और एचडीआई का डिफरेंस अपने शब्दों में सिखाओ। जो कॉन्सेप्ट तुम सिखा सकते हो वही सच में मास्टर्ड है। तो आज हमने डेवलपमेंट को एक नंबर नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ के कई कनेक्टेड डायमेंशंस की तरह देखा। डिफरेंट गोल्स को समझो, इनकम को बैलेंस तरीके से यूज करो, हेल्थ, एजुकेशन और पब्लिक फैसिलिटीज को इंक्लूड करो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सस्टेनेबिलिटी याद रखो। मैं गौरव और मेरे साथ स्वाति तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं। आराम से रिवाइज करो, सोचकर आंसर लिखो और अगली स्टडी सेशन में फिर मिलते हैं।